आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो 23 जून 2022 के करंट अफेयर्स। क्या है? 23 जून 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया है? तो किसने किया? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने जो प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की है वो कितनी है? 21 वर्ष संशोधन किया है इसने श्रीलंका ने। तो कितनी आयु रखी है न्यूनतम इसने? प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए 21 वर्ष रखी है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका मतलब सऊदी अरब में काम करने जाएगा, कोई भी प्रवासी है जो सऊदी अरब में काम करने जाएगा तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और कोई मिडिल ईस्ट में जाएगा और कोई कामगार यानी कि प्रवासी घरेलू कामगार और मिडिल ईस्ट में जाएगा तो उसकी आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। अब श्रीलंका ने किया है तो बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा। यहाँ की मुद्रा है रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए वाइजो के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए वाइजो के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी आंध्र प्रदेश ने किए हैं। तुम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। इसकी राजधानी अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के लेखक किस देश की लेखिका रूथ ओजोकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो किसने जीता? कनाडा की हैं ये। कनाडा की लेखिका हैं रूथ ओजोकी। इन्होंने 2022 विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। इन्होंने पुस्तक लिखी, कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? द बुक ऑफ फॉर्म द एम्पीनेंस। क्या लिखी है? द बुक ऑफ फॉर्म द एम्पीनेंस इन्होंने पुस्तक लिखी है, इसलिए इनके लिए भी विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड मिला है। अब ये कनाडा की है तो बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी है? लीसा स्टेलकर। FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? लीसा स्टेलकर बनी है। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती? अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती है। ये कहाँ पर हुई है? ये किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई है। कहाँ पर हुई है? किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई है। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रुचिरा कंबोज के लिए। रुचिरा कंबोज के लिए UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की खुब्स गुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है? ये किस देश की है? मंगोलिया की झील है खुब्स गुल झील। इसको यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। अभी मंगोलिया की है तो बात करते हैं मंगोलिया की। इसकी राजधानी है उलान बतारो और यहाँ की मुद्रा है तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पायलट ट्रेन कहाँ से रवाना हुई है? तो कहाँ से रवाना हुई? नई दिल्ली से। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली ये पहली पायलट ट्रेन है
ये कहाँ से रवाना हुई है? दिल्ली के, नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से ये रवाना हुई है, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है? 30 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। कितने लाख करोड़ रुपए अधिक हुआ है? तो 30 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है स्विस बैंक में भारतीय धन 2021 में। तो इसमें स्विच बैंक में है, तो उसमें लगभग काला धन बढ़ा है। यहाँ पर भारतीयों का काला धन बढ़ा है, यानी भारत से बाहर पैसा जा रहा है जो काला धन के रूप में जा रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? असम। भारत में मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड क्या होता है? जैसे आपने कहीं से मतलब कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है और वो काम करने के लिए बम्बई जाता है या दिल्ली जाता है, तो वो उसी राशन कार्ड से बम्बई जाए या दिल्ली जाए, वहाँ से भी राशन ले सकता है। तो ये योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड। उसको 36वां राज्य कौन सा राज्य बना है? तो ये असम बना है। अब ये असम ने लागू किया, तो हम बात करते हैं असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा VR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है? बेंगलोर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने VR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन बेंगलोर में किया, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? तो कहाँ पर पकड़ी गई? कंबोडिया में। कहाँ पर पकड़ी गई है? कंबोडिया में, मेकांग नदी में। कंबोडिया की मेकांग नदी में पकड़ी गई है। अब हम बात करते हैं कंबोडिया की। इसकी राजधानी है फोनो पेन्हा और यहाँ की मुद्रा है रियल। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने देश के पहले महिला NDA बैच में पहली रैंक हासिल की है? तो सनन डाका ने पहले महिला NDA बैच में पहली रैंक हासिल की है। और ये सनन डाका कहाँ की है? ये हरियाणा की है। कहाँ की है? ये हरियाणा की है, ये भी आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने किया है? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।